अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट जो है वो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने 6.1 में सीखे हुए हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट देखने हैं तो वहां से आप जाके स्टार्टिंग से 6.1 देख सकते हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहले क्वेश्चन में है इफ a इज इक्वल टू 7i-3 एंड b इज इक्वल टू i+5j देन फाइंड दी फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी ये वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन बस करनी है। तो ये आप लोग 6.1 में भी कर चुके हैं। तो a प्लस बी फाइंड करना है। a की वैल्यू लिखेंगे 7i-3j, आगे प्लस b की वैल्यू लिखेंगे i+5j। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम i वाली वैल्यूज को अलहदा कर देंगे और j वाली वैल्यूज को अलहदा कर देंगे। तो a प्लस बी वैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 7i+i 8i आ जाएगा, और -3j और -5j भी आ जाएगा -8j। तो ये पहला पॉइंट हो गया जी। दूसरे पॉइंट में a+3b निकालना है। तो यहाँ पे a+3b लिखें। a की वैल्यू लिखेंगे पहले वो जो कि हमारे पास 7i-3j है, आगे +3 लिखा। b की वैल्यू है i+5j। तो यहाँ पे पहली ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो सेम ही आ जाएगी। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3i से मल्टीप्लाई होगा 3i आ जाएगा, 3 + 5 से मल्टीप्लाई होगा +15j आ जाएगा। आगे 7i + 3i -3j + 15j, यानी j वाली और i वाली वैल्यूज आपने अलग-अलग से सिंप्लीफाई कर देनी है। तो a + 3b की वैल्यू आ रही है 7 और 3 10i, और यहाँ पे 15 में से 3 माइनस तो +12j आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी इसका पॉइंट नंबर 3। इसमें 3a + 1/2b फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a + 1/2b। तो 3 लिखें, a की वैल्यू है 7i-3j + 1/2, b की वैल्यू है i+5j। तो यहाँ पे 3a + 1/2b लिखा जी। तो उसके बाद देखें जी हमारे पास 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 21i आ जाएगा। 3 से -9j आ जाएगा। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, +1/2i आ जाएगा, +5/2j आ जाएगा। तो i वाली वैल्यूज और j वाली वैल्यूज को हमने करना है अलग-अलग। तो 21i और +1/2i वाली वैल्यूज अलहदा कर देंगे। 21i + 1/2 i अलहदा हो गए, -9j + 5/2j, ये वैल्यूज अलहदा होगी। तो 3a + 1/2b क्या आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 21 से मल्टीप्लाई होगा, 42i + i आ जाएगा। आगे दरमियान में प्लस लिख लें, चाहे 9 और 2 का एलसीएम, 9 के नीचे 1 लिख के इनका एलसीएम आ जाएगा 2 -9 से मल्टीप्लाई होके -18j और +5j उसी तरह आ जाएगा। तो 42 और 1 ये आ जाएगा 43/2i, और 18 में से 5 माइनस करें -13 आएगा। तो इस प्लस को लिख देंगे -13/2j। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट देखें जी, इसका पॉइंट नंबर हमारे पास आ जाता है 4। b - a फाइंड आउट करना है। तो b - a लिखेंगे, तो पहले b की वैल्यूज लिखेंगे जो कि i+5j है, -a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 7i-3j है। तो इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, ये आ जाएगा -7i + 3j, 7 माइनस हो जाएगा, -3 प्लस हो जाएगा। i वाली वैल्यूज इकट्ठी करें, i -7i + 5j + 3j, ये आ जाएगा -6j, ये आ जाएगा 5 3 8, सॉरी ये आ जाएगा, ये इसके साथ i आना था -7i, तो ये आ जाएगा 6i और ये आ जाएगा 8j। यानी b - a आपके पास आ गया -6i + 8j। तो पॉइंट नंबर 5 में है जी 4b - 5a। तो 4b की वैल्यू i+5j, -5a की वैल्यू 7i-3j। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4i + 20j, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35i,
और माइनस माइनस प्लस 15j। आई वाली वैल्यूज 4i माइनस 35i, जे वाली वैल्यूज 20j प्लस 15j। तो फाइनल वैल्यू 4b माइनस 5a की आ जाएगी। ये आ जाएगा माइनस 31i, ये आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगी, 35j आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये माइनस 35 और प्लस 4 ये माइनस 31 और इनको प्लस करेंगे 35j आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 3 डिवाइड 2a माइनस बी। तो 3 डिवाइड 2a माइनस बी, 3 डिवाइड 2a की वैल्यू हमारे पास है 7i माइनस 3j, माइनस बी की वैल्यू है i माइनस i प्लस 5j। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 7 जार 20, 1 डिवाइड 2 आई आ जाएगा। 3 को आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 डिवाइड 2j। नेक्स्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस i माइनस 5j। तो i वाली वैल्यूज अलहदा कर देंगे, 21 डिवाइड 2i माइनस i, माइनस 9 डिवाइड 2j माइनस 5j। तो इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे i वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लें, दोनों का 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 21i, ये 2 माइनस i से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2i आ जाएगा। दरमियान में प्लस इन दोनों वैल्यूज का भी एलसीएम ले लें, 1 2 आ जाएगा। ये माइनस 9j इसी तरह लिख देंगे और 2 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10j। तो ये जी 21 में से 2 माइनस कर देंगे तो 19 डिवाइड 2i आ जाएगा, माइनस 9 और माइनस 10 आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस 19 डिवाइड 2j। यानी हमारे पास 3 डिवाइड 2a माइनस b की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 19 डिवाइड 2i माइनस 19 डिवाइड 2j। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और c की वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि वेक्टर दिया गया b माइनस सी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे b माइनस सी की मैग्नीट्यूड लिख दी, यानी पहले b माइनस सी फाइंड करेंगे और फिर b माइनस सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पहले निकालते हैं जी b माइनस सी, b माइनस सी, b की वैल्यूज पहले लिखेंगे जो कि है i प्लस 5j, आगे लिखेंगे माइनस c की वैल्यूज है जी 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j। तो i प्लस 5j माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 3i माइनस 5j आ जाएगा। तो j वाली वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो गई और माइनस 3i प्लस i ये आ जाएगा 2i, माइनस 2i प्लस 0j, ये आ गया b माइनस सी। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है b माइनस सी के लिए, तो जो i के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है, j के साथ जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेना है, वो 0 है, दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेना। ये आ जाएगा 4 प्लस 0, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट। यानी b माइनस सी मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास आ गई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है a माइनस 2b प्लस सी की मैग्नीट्यूड निकालें। तो पहले a माइनस 2b प्लस सी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2b प्लस सी, a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 6i माइनस j, आगे माइनस 2 लिखा, b की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे i प्लस 5j, आगे प्लस c की वैल्यू लिख देंगे 3i प्लस 5j। तो 6i माइनस j, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2i, माइनस 2 5 जार 10, माइनस 10j, आगे प्लस 3i प्लस 5j। i वाली वैल्यू सेम करेंगे, 6i 2i, यानी ये 3 और 6 9 आ जाएगा। ठीक है जी, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7i आ गया। j वाली वैल्यूज देखें जी, यहाँ पे माइनस 1j है, माइनस 10j, माइनस 11j हो गया और ये है प्लस 5j। 11 में से 5 माइनस करें तो 6 आएगा, इसको लिखेंगे माइनस 6j। यानी हमारे पास a माइनस 2b प्लस सी, इसकी वैल्यू ये आई है a माइनस 2b प्लस सी, इसकी हमने निकालनी है मैग्नीट्यूड। तो i के साथ है 7, इसका स्क्वायर लेंगे और j के साथ है माइनस 6, इसका स्क्वायर लेंगे।
होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 6 का स्क्वायर 36, होल का स्क्वायर रूट। तो इनको हम कर देंगे अब प्लस, तो a माइनस 2b प्लस सी, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी जी 79 और 85, ये आ जाएगा 85 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 3 है c माइनस बी माइनस ए, आपने वेक्टर फाइंड करना और इसकी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिखेंगे c माइनस बी माइनस ए, तो c की वैल्यू है 3i प्लस 5j। आगे ब्रैकेट में लिखेंगे b की वैल्यूज हैं जी i प्लस 5j, आगे फिर माइनस लिखेंगे और a की वैल्यू है 6i माइनस j। तो यहाँ से इन दोनों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये आएगा 3i प्लस 5j माइनस i माइनस 5j, यानी ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज इस माइनस की वजह से होगी माइनस, और एंड वाली ब्रैकेट पहली वैल्यू होगी माइनस और दूसरी वैल्यू हो गई प्लस। तो i वाली वैल्यूज इकट्ठी करेंगे 3i माइनस i और माइनस 6i, माइनस 6 और माइनस 1 हो गया माइनस 7, 7 में से 3 माइनस करें तो माइनस 4i आ जाएगा। j वाली वैल्यूज देखें जी, ये आ गया 1j और ये 5j, 6j हो गया और ये माइनस 5j, या ऐसा कर सकते हैं 5j और ये 5j कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा प्लस j, यहाँ 1j भी लिख सकते हैं, यानी c माइनस बी माइनस ए हमारे पास ये आ गया। तो c माइनस बी माइनस ए की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, तो i के साथ है -4 इसका स्क्वायर, j के साथ है 1 इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1। तो c माइनस बी माइनस ए वेक्टर्स, इनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 17 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ से हमने i और j वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड से अलग-अलग कर देना, दोनों तरफ कंपैरिजन कर देना है। तो हमारे पास है जी x i प्लस y j प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। तो यहाँ से i वाली वैल्यूज आ रही हैं x और 2, तो आपने इनको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी x प्लस 2, इसके साथ i आ जाएगा, आगे प्लस लिख देंगे, j वाली वैल्यूज हैं y और 3, तो इसके साथ लिख देंगे y प्लस 3j। राइट साइड में है 7i प्लस 6j, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग, इधर i के साथ 7 है, इधर i के साथ x प्लस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखें जी y प्लस 3 है j के साथ, इधर j के साथ 6 है, तो y आ जाएगा 6 माइनस 3, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई 3। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह हम इसका पॉइंट नंबर 2 करेंगे, तो यहाँ पे देखें जी ये आ जाएगा एक्स आई माइनस 5j और इसकी ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे हम, तो आ जाएगा प्लस 3 प्लस 5j इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। तो i वाली वैल्यूज को एक ही ब्रैकेट में रखेंगे, s प्लस 3i आ जाएगा, आगे प्लस लिख के -5 और प्लस 5, ये j वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जी -8i और प्लस yj कंपेयर करेंगे, तो x प्लस 3 -8 के बराबर और j वाली वैल्यूज में -5 प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास y के बराबर। तो -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे -3 प्लस 3 इधर आके माइनस हो रहा है, तो x की वैल्यू आ गई -11। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट नंबर 3 में है जी y i प्लस 3j इज इक्वल टू -5i प्लस 2xj इज इक्वल टू 9i प्लस 7j। तो यहाँ पे देखें जी पहले इनकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5i माइनस में आ जाएगा और प्लस 2xj आ जाएगा। उसके बाद जी i वाली वैल्यूज जो हैं वो y प्लस y माइनस 5 आ जाएगा, यानी y माइनस 5 को लिख के i लिख देंगे, आगे
जे वाली वैल्यूज हैं 3 + 2x, इसके साथ जे लिख देंगे। तो आगे आ जाएगा जी 9i + 7j। तो उसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग y - 5 जो है वो आपके पास आ जाएगा 9 के, और 3 + 2x आ जाएगा 7। इधर से y जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 + 5 = 14, और दूसरी साइड से 3 उधर जाके माइनस होगा 7 में से, तो आ जाएगा 4, x आ जाएगा 4/2, x = 2। तो सोल्यूशन सेट आ गया जी 14 और 2। तो पॉइंट नंबर आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ a = i + 3j, ठीक है जी, ये i है, प्लस 3j, c = 2i + j, and a + b and a + 2b = c, देन फाइंड b मैग्नीट्यूड, यानी b की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जबकि a और c की जो है हमें वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट a + 2b = c, तो वैल्यूज बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव, यानी हम a और c की इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है i + 3j + 2b आगे लिख देंगे, c की वैल्यू है 2i + j, तो 2b को इधर ही रहने देंगे, ये दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2i में से i माइनस, आगे +j, और 3j इधर आके -3j हो जाएगा। तो 2b = i - 2j, तो b आ जाएगा आपके पास 1/2i - 2/2j। तो ये वाला 2 जो है इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो b आपके पास आ जाएगा 1/2i - j। तो ये b की मैग्नीट्यूड अब हम लिखेंगे, i कंपोनेंट है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस j कंपोनेंट -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/4 + 1 होल स्क्वायर रूट। 1 के नीचे 1 लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 4, ये आ जाएगा 1, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 1 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा जी 5/4 स्क्वायर रूट, यानी जो b की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ a = -2i + 7j एंड b = 3i - 5j, देन फाइंड द वेक्टर्स कंपोनेंट ऑफ a + 5b, यानी a + 5b की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a की जगह पे a की वैल्यूज लिख दें, ये -2i + 7j आ गया, प्लस 5 लिख के b की जगह पे b की वैल्यूज 3i - 5j। तो 5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2i + 7j, ये वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 15i, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25j, -2i + 15i -2i + 15i + 7j -25j। तो 15 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 13 हमारे पास आ जाएगा, यानी 13i लिख देंगे, -25 + 7 -18j। तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई जी a + 5b = 13i - 18j। तो नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास 5i - 3j = m × i - 10j + n × 4i - 3j, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, यानी हमने m और n फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, 5i - 3j = m को अंदर मल्टीप्लाई करें, m i आ जाएगा माइनस m × 10j
एन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4ni, एन को 3 से माइनस 3nj। मज़ीद आई वाली वैल्यूज़ अलहदा करेंगे तो m प्लस 4n आ जाएगा, इधर से आगे प्लस j वाली वैल्यूज़ में 10m माइनस 3n इंटू जे, लेफ्ट साइड में है 5i माइनस 3j। कंपेयरिंग वी हैव, इधर i वाली वैल्यू के साथ 5 है, इधर i वाली वैल्यूज़ के साथ क्या है m प्लस 4n, इसको पॉइंट नंबर 1 कह दें। और इधर j वाली वैल्यूज़ के साथ है -3 और इधर है 10m माइनस 3n, इसको पॉइंट नंबर 2 कह दें। तो पॉइंट नंबर 1 को हल करें, फ्रॉम 1m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज दैट m विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4n, यानी m इज इक्वल टू 5 माइनस 4n है, इसको पॉइंट 3 कह दें और इसको पुट कर दें, पुट इन 2, जो m की वैल्यू आई है वो 2 के अंदर पुट कर दें तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 4n माइनस 3n, -3 है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 10 को माइनस 4n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 40n और आगे -3n आ गया। 50 को उधर ले आएंगे, -3 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 3 माइनस 43n आ गया। तो यहाँ से ये आपके पास आ रहा है -53 इज इक्वल टू -43n, n की वैल्यू आ गई जी -53 डिवाइड -43 विच इज़ 53 डिवाइड 43। तो इसको पुट कर दें जी, पुट इन 3, तो 3 क्या है जी m इज इक्वल टू -5 4 इंटू n की वैल्यू 53 डिवाइड 43। तो यहाँ से स्टूडेंट जब हमने देखें यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो यहाँ पे ये हमारे पास -10mj है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे भी माइनस है, ये साइन नेगेटिव साइन की जो है वो वैल्यू करेक्ट कर लें। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखें जी आपके पास m -10j से मल्टीप्लाई होगा तो -10mj, बाकी सेम वैल्यूज़ हैं, इधर 10m के साथ माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस, तो इक्वेशन नंबर 1 सेम है, m की वैल्यू साइड पे की है, तो 2 में पुट करेंगे तो 10 के साथ ये माइनस आएगा, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो ये इधर जब आएगा तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37, यानी प्लस में 37 और इसको माइनस करेंगे, 50 में से 3 माइनस होंगे तो 47 आ जाएगा, यानी ये प्लस में आएगा 47 और इधर आ जाएगा प्लस में 37। ठीक है जी, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है ना आपके पास फिर आ जाएगी 47 डिवाइड 37। ठीक है, 37 47 के बटे में चला जाएगा, तो ये आपके पास आ गई n की वैल्यू। और n की वैल्यू अब आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 4 47 डिवाइड 37। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा जी 37, 37 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है वो 47 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो 37 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 7 35, 5 आ जाएगा, 5 3 15, 15 और 3 आ जाएगा 18, माइनस 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 4 28, 4 4 16 और 2 18, तो ये आ गया, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा -3, 185 माइनस 188 माइनस 3 डिवाइड 37। सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, n की जो वैल्यू है वो 47 डिवाइड 37 है और n की जो वैल्यू है -3 डिवाइड 37 है। तो लें जी आपकी 6.2 कंप्लीट हो गई है, तो 6.3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।